हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12 रिटेल के 4th यूनिट रिटेल सेल्स मैनेजमेंट का फर्स्ट सेशन, जिसका नाम है डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, उत्पादों का डिस्प्ले और ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी करना का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसी सेशन का कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनको एक बार देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट हमने देखा था रिटेल स्टोर पर उत्पादों के डिस्प्ले की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स एट द रिटेल स्टोर। फिर हमने देखा था विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इसको हिंदी में दृश्य बिक्री कहा जाता है। फिर हमने देखा प्रभावी विजुअल मर्चेंडाइजिंग के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। फिर हमने देखा स्टोर का नियोजन, जिसको स्टोर प्लानिंग कहते हैं। इसको हमने इमेजेस के साथ भी देख लिया था। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक आज आ रहे हैं हमारे इसी सेशन के। रिटेल लग्जरी उत्पादों को डिस्प्ले करने की विधियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले मेथड, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से दिखाया जाता है। फिर हम देखेंगे हाउ इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स यू, मर्चेंडाइजिंग कितने प्रभावी रूप से आपकी सहायता करती है। फिर हम देखेंगे बिक्री हेतु संबद्ध स्थान, रिलेटिंग स्पेस टू सेल्स। फिर हम देखेंगे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या प्रचार गतिविधियाँ कैसे होती हैं। फिर हम देखेंगे ग्राहकों की ज़रूरत पूरी करना, इस्टेब्लिशिंग कस्टमर नीड्स। फिर हम देखेंगे इसमें सफल उत्पाद प्रदर्शन, सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले मेथड। इसमें हम देखते हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में बांट रखा है कि किस तरह से हम जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे। सबसे फर्स्ट में जो आता है इसको हम बोलते हैं विंडो और स्टोर फ्रंट डिस्प्ले। विंडो एंड स्टोर फ्रंट डिस्प्ले। आपका जो स्टोर का फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पर वस्तुओं कर सजा कर रखा जाता है, या आपकी जो विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ भी आपके फ्रंट से नज़र आती हैं, तो वहाँ पर जो वस्तुएं रखी जाती हैं वो रास्ते में चलते हुए ग्राहकों को आकर्षित करती है और वहाँ कस्टमर वहाँ से रुक कर आपके पास वस्तु ख़रीदने आ जाते हैं। इसको हम इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। आपके यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, फ्रंट पर ही रखे हुए हैं स्टोर फ्रंट पर, और ये जो विंडो डिस्प्ले भी कहा जा सकता है इसको। जो खिड़कियाँ होती है, कांच की खिड़कियाँ, वहाँ से ये चीज़ें नज़र आती हैं, इससे कस्टमर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलिब्रिटी डिस्प्ले। सेलिब्रिटी डिस्प्ले जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, अगर वो कोई चीज़ पहन लें, कोई चीज़ ख़रीद लें, कोई चीज़ यूज़ कर लें, अगर उसको दिखा दिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि अगर उनके जैसा प्रोडक्ट मैं भी यूज़ करूँगा तो मैं भी वैसा ही दिखने लग जाऊँगा। तो ये एक इमोशनल रिलेशन स्थापित करने का काम करता है। इस प्रकार का डिस्प्ले ग्राहक के साथ इमोशनली संबंध स्थापित करते हैं, जैसे किसी फिल्म अभिनेता द्वारा पहने गए ब्रांड के कपड़े किसी भी ग्राहक के मन में उस ब्रांड के कपड़े पहनकर अभिनेता जैसे दिखने का भ्रम पैदा कर देते हैं और ग्राहक उस ब्रांड की वस्तु खरीद लेते हैं। ठीक है, ये आगे है थर्ड आपका कहीं भी सब जगह डिस्प्ले, एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले। आप अगर प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी रास्ते में होर्डिंग्स के माध्यम से किसी भी तरह से आप अपने प्रोडक्ट को उसका जो प्रचार है वो कर सकते हैं। अपने जो सर्विस है या प्रोडक्ट है, वस्तु है, उसको बेचना चाहते हैं, जो लग्जरी उत्पाद होते हैं, आप स्टोर में कहीं पे भी उसको डिस्प्ले कर देंगे तो वो चीज़ भी कस्टमर को आकर्षित कर दी। हम देखते हैं सेलिब्रिटी डिस्प्ले। आपको यहाँ पर एक ज्वेलरी का एड नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको काजोल जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं नज़र आ रही हैं। ये इनका जो ब्रांड है ये है जोया लुक्कास। ये ज्वेलरी का ऐड कर रही हैं। सेलिब्रिटी से क्या होता है, जैसे ही इन्होंने ये पहना है, अगर आप भी इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपके अंदर भी इमेज, ये ख़ुद की इमेज बन जाएगी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को पहनूंगी तो मैं भी इस तरह से नज़र आऊँगी। उसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पर करीना कपूर, ये भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ये किस किस तरह के एड्स करती हैं। सोनी का ऐड करती हैं, हेड एंड शोल्डर्स जो शैम्पू है उसका ऐड करती हैं। लक्स जो सोप आता है, टॉयलेट सोप, कोलगेट का, लेक्मे के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इन सब का ऐड ये करती हैं। तो दिमाग में एक इमेज बन जाती है आदमी का, मतलब इमोशनल रिलेशन स्थापित हो जाता है अपना। आदमी इमोशनल उसके साथ अटैच हो जाता है कि अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो मैं भी उनकी तरह ही हो जाऊँगा। लास्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बीइंग ह्यूमन जो प्रोडक्ट है, सलमान खान खुद ही इसके मालिक हैं इस कंपनी के। तो इस तरह की टी शर्ट पहनने से भी आदमी के अंदर इमेज बन जाएगी कि अगर मैं सलमान खान की तरह दिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरह के कपड़े पहनूँ। तो ये होता है सेलिब्रिटी डिस्प्ले। हर प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी डिस्प्ले के माध्यम से ही आजकल प्रचार किया जा रहा है।
तो आप समझ गए होंगे कि लग्जरी उत्पादों को डिस्प्ले करने की विधियाँ क्या क्या हैं। 3 प्रकार की हमने पढ़ी है। फर्स्ट हमने देखी विंडो स्टोर फ्रंट डिस्प्ले, सेकंड हमने देखी सेलिब्रिटी डिस्प्ले, थर्ड हमने देखी एनीवेयर एवरी टाइम, कहीं पे भी कभी भी डिस्प्ले। फिर हम देखते हैं इसमें मर्चेंडाइज कितने प्रभावी रूप से आपकी सहायता कर सकते हैं। मर्चेंडाइज को हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जो आपके व्यापार करने के लिए आपने जो वस्तु रखी हुई है उसको प्रोडक्ट्स, उसको मर्चेंडाइज कहा गया है। अच्छी मर्चेंडाइजिंग, अगर आप वस्तुओं को अच्छी तरह से बेचेंगे तो रिटेलर की बिक्री कार्य को आसान बनाती हैं। अच्छी मर्चेंडाइजिंग रहेगी तो रिटेलर की बिक्री काम जो होगा वो आसान हो जाएगा। अधिक ग्राहकों को ख़रीदने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये जितने भी ग्राहक हैं उनको अगर आपने अच्छी तरह से मर्चेंडाइजिंग की हुई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ मोटिवेट करेगी ख़रीदने के लिए। प्रत्येक ग्राहक को बिक्री की मात्रा बढ़ाती है। इसमें एक आदमी ही जो अभी तक एक ही प्रोडक्ट लेता था, अगर आप अच्छे से उसको प्रभावी रूप से मर्चेंडाइज करेंगे, उसको सजा के रखेंगे तो एक आदमी की जो ख़रीदने की मात्रा है उसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक रिटेलर को नए कौशल सीखने का समय उपलब्ध हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर सेल्स सर्विस रहेगी, आदमी खुद ही अपने प्रोडक्ट उठाकर देखकर पसंद कर कर ले लेगा तो इससे क्या होगा, रिटेलर का ध्यान और दूसरी जगह भी लग सकता है। रिटेलर उस समय को दूसरे कौशल सीखने में अपना समय उपलब्ध हो जाएगा। जैसे अगर मान लो उसने यहाँ पर अभी नई टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया है, नई तकनीक को अपनाया है, तो वो जितना रिटेल स्टोर में कस्टमर के साथ साथ घूमने का जो टाइम था वो ख़राब हो रहा था, उस समय में वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीख जाएगा, उसका उपयोग करना सीख जाएगा कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेलर की कुल बिक्री में वृद्धि होती है। अगर आपका स्टोर प्रभावी ढंग से मर्चेंडाइज सजाया हुआ है तो आपकी टोटल बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने देखा आदमी की मात्रा में बिक्री, आदमी जो अभी एक ही प्रोडक्ट ख़रीदता था 5 प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इससे कुल बिक्री में भी वृद्धि होती है। फिर हम देखते हैं रिलेटिंग स्पेस टू सेल्स, बिक्री हेतु संबद्ध स्थान। इसमें क्या होता है, बिक्री पर मौसमी प्रभाव। हर बार मौसम जैसे ही चेंज होते हैं आपको आपकी स्टोर का जो प्लानिंग है, स्टोर का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी चेंज करना होता है। बिक्री पर मौसम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप गर्मी के मौसम में सर्दी के कपड़े सजा कर रखेंगे तो आपका एक प्रोडक्ट भी नज़र बिकेगा नहीं, और अगर आपने सर्दी के मौसम में सर्दी के कपड़े सजा के रख दिए तो आपकी दुकान पर, आपके स्टोर पर भीड़ लग जाएगी। तो बिक्री पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। अगर आपने सर्दी के मौसम में आइसक्रीम या इस तरह की चीज़ें रख ली तो आइसक्रीम सर्दी के मौसम में बाई चांस ही बिकेगी, और अगर आपने सर्दी के मौसम में कोई कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें रखी है तो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, इससे आपकी बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रभावी मर्चेंडाइजिंग। अगर आपका मर्चेंडाइजिंग जो है, प्रोडक्ट्स जो हैं आपके प्रभावी हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो इससे भी आपका जो स्थान है वो संबंध रखता है। नेक्स्ट है अंतिम डिस्प्ले का प्रभावी उपयोग। जो आपका स्टोर प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप बिल्कुल लास्ट का जो डिस्प्ले है उस पर सबसे अधिक बिकने वाला है, सबसे अधिक मार्जिन वाला, जिस पर आपको सबसे अधिक लाभ हो सकता है, उस तरह के प्रोडक्ट को वहाँ पर सजाकर या वहाँ पर डिस्प्ले करके रखें। नेक्स्ट है इसमें शेल्फ के स्थान का पर प्रभावी उपयोग। आप शेल्फ जो रखें, शेल्फ का इस तरह से जमाएं कि कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की नज़र वहाँ पर पड़े। हम प्रोडक्ट को शेल्फ पर तिरछे तिरछे भी रख सकते हैं, जिससे कस्टमर की सीधी नज़र, जैसे स्टोर में जब एंटर हो तो सीधी नज़र प्रोडक्ट्स पर पड़े। नेक्स्ट है इसमें बिक्री के संकेत, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल साइन। पॉइंट ऑफ सेल पर जहाँ पर कस्टमर पेमेंट करने के लिए आता है, इसको POS भी बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हम कुछ इस तरह के एड्स लगा सकते हैं, कुछ इस तरह के डेंगलर्स या कुछ इस तरह के साइन बोर्ड लगा सकते हैं, जिससे हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अट्रैक्ट या आकर्षित कर सकें। फिर हम देखते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रचार की गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं। प्रचार के उद्देश्य को तय करना। सबसे पहले हम प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे तो उस प्रमोशन का हम पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि हम जो ये ऐड करने जा रहे हैं, हम ये प्रचार करने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या रहेगा। फिर उसके बाद स्टोर को बिक्री के लिए तैयार करना। जो हमने उद्देश्य बनाए हैं उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम स्टोर को बिक्री के लिए तैयार करेंगे, बिल्कुल हम उसको प्रिपेयर करेंगे। स्टोर में कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं कुछ गंदगी तो नहीं हो रही है, या कुछ तेल वगैरह ऐसी चीज़ नहीं फैल रही है जिससे कस्टमर आके उस पर स्लिप हो जाए, गिर जाए। तो हमें स्टोर को तैयार करना है कस्टमर्स के लिए, बिक्री के लिए।
फिर थर्ड है विंडो डिस्प्ले सेटअप करना। फिर हम क्या करेंगे, विंडो डिस्प्ले जिसको हम दिखाकर खिड़कियों के माध्यम से हम हमारे प्रोडक्ट को दिखाते हैं, तो उसको हम सेट करेंगे। फिर है स्वयं को बिक्री के लिए तैयार करना। अब आप जो रिटेलर हैं, आप रिटेल स्टोर के मालिक हैं, तो आप ख़ुद को भी तैयार करें कि आपके यहाँ पर कस्टमर आएँ। आप ऐसे नहीं है कि अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बिज़ी हूँ, कस्टमर को मैं पूरा वक्त नहीं दे पाऊँगा। तो आपको सबसे पहले दूसरे कामों से अपने को फ्री करना है, उसी के बाद आपको स्वयं को बिक्री के लिए तैयार करना है। ये होती हैं प्रचार गतिविधियाँ। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ग्राहक की ज़रूरतें पूरी करना। इस्टेब्लिशिंग कस्टमर नीड्स, हम कस्टमर की नीड्स को किस तरह से पूरी कर सकते हैं। स्टोर की शॉपिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। क्या क्या सिद्धांत हैं? आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाएं। कस्टमर अगर नहीं भी ले रहे तो आप उनको कहें सर प्लीज़ आप ये ट्राई कीजिए, ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आपको लास्ट वाले प्रोडक्ट से इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें प्रभावी नेविगेशनल एड उपलब्ध कराएं। आपके स्टोर पर नेविगेशनल जो आपके यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं स्टोर पर, तो आपको प्रभावी नेविगेशनल होना चाहिए कि आपको जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स उस तरफ वाले रोज़ में मिलेंगे, उस तरफ वाले डिपार्टमेंट में मिलेंगे। आपको अगर फीमेल प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको नेविगेशनल एड वहाँ पर होने चाहिए जो आपको रास्ता दिखाएं। एरो के साथ में जो होते हैं वो नेविगेशनल एड्स होते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड है अव्यवस्था कम करें। आपके अगर स्टोर पर मिस अरेंजमेंट हो रहा है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसको कम से कम करें। फोर्थ है उत्पादों की क्वालिटी को बढ़ाएं। आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर बिल्कुल सबसे कम रेट वाला प्रोडक्ट ही बिकेगा। आप धीरे धीरे उन प्रोडक्ट के साथ में कुछ अच्छे ब्रांड को भी रख सकते हैं। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना है, आपको लचीलापन बनाए रखना है। कस्टमर के साथ आपको हर चीज़ के लिए कस्टमर की बात सुनना है। यूँ नहीं कि कस्टमर कोई चीज़ को लेने के लिए चल गया, वापस करके चल गया, तो आप बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा हो जाएं कि हम आगे से मत आना है। तो इस तरह से आपको बातें नहीं करनी है, आपको सीधे कस्टमर के साथ बिल्कुल पोलाइटली बात करनी है, लचीलापन बनाए रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना है। नेक्स्ट है इसमें सफल उत्पाद प्रदर्शन। सफल उत्पाद प्रदर्शन सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपको रेडी रहना है। किस चीज़ के लिए रेडी रहना है? क्या आपको कस्टमर आपके पास आएगा, आपको हमेशा के लिए इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि कस्टमर आएगा, कस्टमर कुछ भी पूछेगा, हमें उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार रहना है। सेकंड है वस्तु दिखाते समय खड़े रहना। जब भी प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं, कस्टमर आपके पास खड़ा हुआ है, तो आपको बैठना नहीं है। आपको जब तक कस्टमर कह नहीं दे कि हाँ मुझे प्रोडक्ट पैक कर दीजिए और दूसरा प्रोडक्ट मुझे लेना है, मैं बाद में ट्राई करूँगा, तब तक आपको खड़े रहना है, बैठना नहीं है। थर्ड है ग्राहकों को व्यस्त रखें, उत्पाद के बारे में बताते रहें। आप ग्राहक को जितना ज़्यादा उससे बातें करेंगे, आप ग्राहक को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ें। फ्री छोड़ेंगे तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो आपको कस्टमर को उत्पाद के बारे में, सर्विस के बारे में, सेवा के बारे में बिल्कुल बताते रहना है, उनको बिजी रखना है। फोर्थ है ग्राहक की बातें सुनना। आप कस्टमर की बात अच्छे से सुने, यूँ नहीं कि उनकी बातें बीच में काटते जाएँ। आपको उनकी बात बीच में नहीं काटनी, उनको पूरी अच्छी तरह से सुनना है। फिफ्थ है ग्राहक के साथ ईमानदारी से पेश आएँ। आपको कस्टमर के साथ बेईमानी नहीं करना है। ग्राहक ने जो चीज़ मांगी है उसको वही चीज़ देना है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो मना कर दें, उसको उसका सब्सटीट्यूट या उसका जो अल्टरनेट है, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। उनके साथ आपको बेईमानी नहीं करना है। ग्राहक ने सफ़ेद चीज़ मांगी है तो उसके बदले में आपको क्रीम कलर की चीज़ नहीं देनी है उनसे सफ़ेद बता के। तो आप जो चीज़ मांगी है वही चीज़ उनको दें। आप दूसरा कह सकते हैं कि सर अभी हमारे पास वाइट कलर अवेलेबल नहीं है, आप क्रीम कलर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है, आपको ग्राहक के साथ ईमानदारी के साथ पेश आना है। सिक्स है इसमें ग्राहक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए तैयार रहना। ग्राहक प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूरी जानकारी लेना चाहेगा, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आपको ख़ुद को भी, एक रिटेलर को भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। इसलिए आपको ग्राहक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। फिर ग्राहक को संतुष्ट करना। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें, जितना ज़्यादा हो कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपके पास नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आएगा। फिर है झूठी महानता नहीं दिखाए, वास्तविकता दिखाएं। आपको कस्टमर को झूठ चीज़ नहीं बतानी है। आपको ये नहीं कहना है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इसका इतना फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं कहना है। जो रियलिटी है वही चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट है ग्राहक के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना। आपको कस्टमर के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, बिल्कुल ग्राहक के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना है। ये थे सफल उत्पाद प्रदर्शन, सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन की टेक्निक्स थी। इसमें आपको एक इमेज भी नज़र आ रही है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग कस्टमर सोचते हैं। जैसे फीमेल जो होती हैं, यहाँ पर फर्स्ट में एक जो ब्लू कपड़े पहने हुए जो एक लेडी खड़ी हुई हैं, इनके दिमाग में
सैंडल, पर्स या जो लेडी आइटम होते हैं वही चीज़ ख़रीदने का मन बन रहा है। ग्रीन शर्ट वाले जो आदमी हैं कार ख़रीदना चाहते हैं, और जो रेड वाली हैं ये घूमना चाहती हैं। यहाँ पर जो विज़िटिंग प्लेसेस नज़र आ रहे हैं आपको, एफिल टावर, ताजमहल, ये चीज़ें। जो पीले कलर का, येलो कलर का जो शर्ट में जो लड़का नज़र आ रहा है साइकिल चाहता है, या तो सबकी अलग अलग वो होती है हर प्रोडक्ट के बारे में। मतलब उनकी नीड्स जो है हम किसी को भी शक्ल देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि इनकी नीड क्या है। हम उनसे जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कस्टमर प्रोडक्ट किस तरह का चाहता है। आपको यहाँ पर एक स्टोर का इमेज भी दे रखा है। इसमें आपको किस तरह से वस्तुएं डिस्प्ले करके रखी हुई हैं जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से दिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लेडीज़ आइटम नज़र आ रहे हैं आपको, सारे लेडीज़ जो गारमेंट्स हैं, लेडीज़ कपड़े हैं नज़र आ रहे हैं। लाइटिंग भी नज़र आ रही है। तो ये था आज का आपका फर्स्ट सेशन का सेकंड पार्ट। इसके बाद आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको भी बना दूं। इसमें कुछ मिस प्रिंट थी आपकी इंग्लिश बुक में, हिंदी बुक में, तो फिर भी मैंने कोशिश की है। इसमें आपका फर्स्ट जो फिलअप्स दे रखा है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग हेल्प इन गेनिंग न्यू कस्टमर्स फॉर द स्टोर। विजुअल मर्चेंडाइजिंग या दृश्य बिक्री स्टोर के लिए नए ग्राहकों को बनाने में मदद करती है। सेकंड है प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जो प्रचार गतिविधियाँ होती है, विल एनकरेज रिपीट सेल। जो दोहराने वाली बिक्री को प्रोत्साहित करने का काम कौन करती है? प्रचार गतिविधियाँ। थर्ड है योर स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेज क्लियरली स्टेट्स टू योर कस्टमर हाउ यू प्लान टू कंडक्ट बिजनेस। आपका प्रदर्शित करने का कार्यनीतिक योजना आपके ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताता है कि आप बिजनेस का संचालन करने की योजना कैसे बनाते हैं। फोर्थ है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैन क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग द स्टोर सेल पर्सन। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या प्रचार गतिविधियां स्टोर के लोगों के बीच उत्साह पैदा कर सकते हैं। फिफ्थ है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या प्रचार गतिविधियों का उपयोग करें जिससे उत्पाद की बिक्री बढ़ सके। जैसे मुख्य लाभ बताना है, ख़ास बातें। छठा है योर स्टोर शुड बी इन्वाइटिंग एंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू शॉप। आपका स्टोर आमंत्रित करने वाला, आकर्षक और ख़रीदारी के लिए आरामदायक स्थान होना चाहिए। सेवंथ है आपका यूज़ अप्लायंस डिस्प्ले फिक्सचर्स एंड स्पेशल लाइटिंग टू एनहेंस योर डिस्प्ले एज वेल एज योर इमेज। अपनी इमेज के साथ साथ डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए अप्लायंस, डिस्प्ले फिक्सचर और विशिष्ट लाइटिंग की व्यवस्था करें। मतलब ये जो डिस्प्ले की बात कर रहे हैं हम, डिस्प्ले आपका लाइटिंग वाला होना चाहिए। आप जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उनके ऊपर अगर लाइट्स रखेंगे तो ही कस्टमर तक उनकी नज़र जाएगी। आगे एट्थ है आपका प्रैक्टिस द करेक्ट रिस्पॉन्स अंटिल दे रोल ऑफ योर टंग नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली। इसमें है उनके सही जवाब का तब तक अभ्यास करें कि इनके कस्टमर को सही जवाब जो आपको देना है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप कस्टमर को सही से जवाब दे पाएंगे। जब तक कि वह आपकी ज़ुबान पर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से और कॉन्फिडेंटली या आत्मविश्वास के साथ ना आने लगे, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है कस्टमर्स को जवाब देने के लिए। व्हेन फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आस्क अबाउट एडिशनल आइटम्स यू कैन सेल टू इंक्रीज द ट्रांजेक्शनल टोटल। किसी विशेष उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते समय ऐसी एडिशनल अतिरिक्त वस्तुओं के बारे में पूछें जो कुल लेन देन को बढ़ाने के लिए बेच सकते हैं। हमने क्रॉस सेलिंग पढ़ी थी। क्रॉस सेलिंग में हमने क्या पढ़ा था? संबंधित उत्पाद को बेचना। मतलब कस्टमर लेने तो आया शर्ट, लेकिन हमने उनको साथ में टाई भी भेजी, ये क्रॉस सेलिंग होती है। तो आप अतिरिक्त उत्पाद भी कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके हैं सही और गलत, ट्रू और फॉल्स। इसमें आपका जो फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स है, इसमें लिखा हुआ है धीमी गति से चलने वाली और कम कीमत वाली वस्तुओं को ग्राहक की पहुंच से दूर डिस्प्ले करें। जो कम बिकती हैं उनको ग्राहक से दूर रखें, कम कीमत वाली वस्तुओं को, ताकि कस्टमर, हमें जिन चीज़ों पर ज़्यादा लाभ होता है उन चीज़ों को कस्टमर को ज़्यादा हम बेचें। ये आपका फर्स्ट जो है ये सही रहेगा आपका, ये ट्रू है। सेकंड है हमेशा उच्च मांग, मौसमी आवेग या प्रचारक वस्तुओं के लिए रिमोट डिस्प्ले स्पेस का उपयोग करें। मतलब दूर से दिखने वाला रिमोट। सेकंड भी आपका सही है। थर्ड है प्रत्येक विभाग में गर्म वस्तुओं पर ध्यान देने के लिए पॉइंट ऑफ सेल संकेतों का उपयोग करें। गर्म वस्तुओं का ध्यान देने के लिए, गर्म यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड अधिक होती है। गर्म यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गई है। फोर्थ है किसी भी डिस्प्ले पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऊंचाई आँख और बेल्ट स्तर के बीच है। मैंने अभी आपको बताया था जो शेल्फ़ को हम जब सजाते हैं तो आँख और बेल्ट के जो लेवल होता है उसी के बीच में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं रखनी होती हैं, जिससे कस्टमर
आपकी जो सेल होती है वो अधिक होती है। ये फोर्थ भी आपका सही है। फिफ्थ आपका देखते हैं, एक्शन, लाइट और कलर किसी भी डिस्प्ले पर ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा फिफ्थ। सिक्स है आपका, कोई भी प्रदर्शन पूरी तरह से प्रभावी या पूर्ण नहीं होता जब तक कि मर्चेंडाइजिंग की कीमत नहीं होती। ये आपका सिक्स जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। सेवन्थ है, यदि फीचर डिस्प्ले उनके आसपास अन्य डिस्प्ले के साथ नहीं मिलते हैं तो वे आकर्षित होने के बजाय पीछे हट सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एट्थ है, साफ़ सुथरा और अच्छी तरह से स्टॉक किया हुआ प्रदर्शन मर्चेंडाइजिंग में सबसे प्रभावी ट्रिक्स में से एक है, ये भी सही है। नाइन्थ है आपका, रिटेल उत्पाद प्रदर्शन रिटेल बिक्री में सुधार लाने, ब्रांड के प्रति जागरूकता लाने और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि की कुंजी हो सकती है, ये भी आपका सही है। टेंथ और लास्ट है आपका, एक बार अभियान दृढ़ संकल्प और जुनून सेट हो जाता है तो व्यापार का अन्य हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं हो जाता, ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आसान हो जाएगा, आसान नहीं होगा लिखा हुआ है आपके। तो आपने देखे होंगे, आपने अभी फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए हैं, ट्रू और फॉल्स भी कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अगर इस वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेंगे जो आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपकी बुक में कुछ जो पॉइंट्स आपके मार्किंग नहीं किए हुए थे, मैंने आपको इस वीडियो में आसान भाषा में आपको उपलब्ध करा दिए। आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर एग्ज़ाम देंगे तो आपके इस चैप्टर के मार्क्स पूरे आने की संभावना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक चीज़ और, जब भी आप वीडियोस देखें तो साथ में एक नोटबुक और आपकी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है उसको साथ में रखें। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पर्सनल फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर सबके पास अवेलेबल है। और अगर कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है, कोई मैंने चीज़ गलत लिख दी हो तो उस चीज़ को भी आप कमेंट करके ठीक करवा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल जो है लर्निंग मंत्रा इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेकंड सेशन जो आपका फोर्थ यूनिट का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।